गुजरात के अन्य नृत्य। तो यहाँ पे जो है हमें गुजरात के अन्य किस किस प्रकार के नृत्य है उसके विषय में जानकारी दी गई है। तो पहला जो है वह है गोफ गुंथन नृत्य। गुजरात का यह नृत्य ढोल वगैरह संगीत के ताल पर होता है। पहले मंडप, खंभे या वृक्ष के साथ डोरी बांधी जाती है। फिर नीचे समूह में खड़े नाचने वाले लोग उस डोरी के किनारे को पकड़कर एक हाथ में किनारा और दूसरे हाथ में डांडिया बेल के आकार में एक अंदर और एक बाहर इस तरह गोल घूमते हुए गूंथने की क्रिया करते हैं और छोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें गोफ गुंथन नृत्य के विषय में बताया है। तो गोफ गुंथन नृत्य जो है यह किस प्रकार का होता है। तो गुजरात का जो यह नृत्य यह ढोल वगैरह संगीत के ताल पर होता है। तो इसमें जो है पहले मंडप, खंभे या वृक्ष के साथ जो है एक डोरी बांधी जाती है और फिर नीचे समूह में खड़े नाचने वाले जो लोग हैं वह उस डोरी के किनारे को पकड़कर जो है बेल के आकार में एक अंदर दूसरा बाहर जो है इस तरह से गोल घूमते हुए गूंथने की क्रिया करते रहते हैं और छोड़ते हैं, जिसमें जो है एक हाथ में किनारा होता है और दूसरे हाथ में डांडिया होता है। तो इस प्रकार से जो है उस गोल के अंदर आना जाना जो है उसकी क्रिया करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है गोल घूमते हुए गूंथने की क्रिया करते हैं और छोड़ते हैं, जिसकी वजह से इसे जो है गोफ गुंथन नृत्य कहते हैं। सिद्धियों का धमाल नृत्य। सिद्धी हबशी लोग मूल अफ्रीका के निवासी हैं जो गिर के मध्य वर्तमान समय में जाम्बूर में रहते हैं। मशीरा नारियल के छिलके में कोड़ियाँ भरकर उसके ऊपर कपड़ा बांध नाक को तालबद्ध खड़खड़ाते हुए मोरपंख और छोटी छोटी ढोल के साथ गाते हुए वृत्ताकार घूमकर किया जाने वाला यह नृत्य है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सिद्धियों का जो धमाल नृत्य है वह किस प्रकार का है। तो सिद्धी यानी जो हबशी लोग हैं वह मूल अफ्रीका के निवासी है जो लोग गिर के मध्य वर्तमान के समय में जो है जाम्बूर में रहते हैं। और मशीरा, तो मशीरा जो है उसके साथ जो है वह तालबद्ध खड़खड़ाते हुए मोरपंख और छोटी छोटी ढोल के साथ जो है वृत्ताकार घूमकर किया जाने वाला यह नृत्य है। तो मशीरा जो है वह नारियल के छिलके में कोड़ियाँ भरकर जो है उसके ऊपर कपड़ा बांधना, तो इस तरह से यह मशीरा होता है। तो मशीरा को जो है तालबद्ध खड़खड़ाना और उसको जो है खड़खड़ाते हुए मोरपंख और छोटी छोटी जो ढोल है उसके साथ गाते हुए वृत्ताकार में जो है घूमकर किया जाने वाला यह नृत्य माना जाता है। सिद्धी लोग आरोह अवरोह के साथ हो हो करते हुए यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में होने वाली आवाज़ से पहाड़ों और जंगलों में प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। पशु पक्षियों की आवाज़ की नकल करते हुए समूह में नृत्य करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सिद्धी लोग जो है वे लोग आरोह और अवरोह जो है उनके साथ हो होते हुए हो करते हुए जो है वे लोग ये नृत्य करते हैं। और इस नृत्य में होने वाली जो आवाज़ है उससे पहाड़ों और जंगलों में जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न होने लगती है और पशु पक्षियों की जो आवाज़ है उनकी नकल करते हुए यह समूह में नृत्य करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है सिद्धियों का धमाल नृत्य है उसके विषय में हमने जाना। मेरायो नृत्य, पढ़ार नृत्य तथा कोलियो और मेरका नृत्य। तो यहाँ पे जो है हमें मेरायो नृत्य, पढ़ार नृत्य, कोलियो नृत्य और मेरका नृत्य जो है वह किस प्रकार का है उसके विषय में बताया गया है। बनासकांठा के वाव क्षेत्र में सरखड़ जैसी ऊंची घास में से तोरण जैसे झुमके का मेरायो गूंथकर ढोल की आवाज़ के साथ तलवार के दावपेच जैसा नृत्य मेरायो नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि बनासकांठा जो है वहाँ के वाव क्षेत्र में सरखड़ जैसी जो ऊंची घास है उसमें से तोरण जैसे झुमके का मेरायो गूंथकर ढोल की आवाज़ के साथ तलवार के दावपेच जैसा जो नृत्य है वह मेरायो के नाम से नृत्य जाना जाता है। सुरेंद्रनगर वगैरह क्षेत्र में पढ़ार जाति के लोगों द्वारा होने वाला पढ़ार नृत्यों में डांडिया या मंजीरा के साथ लय और ताल के साथ शरीर को जमीन के नज़दीक लाकर बैठना होता है। यह नृत्य सागर की लहरों या उन लहरों पर हिलोर लेते जहाज जैसे दृश्य खड़ा करता है। तो यहाँ पे हमें बताया है
कि सुरेंद्रनगर वगैरह क्षेत्र में जो पठार जाति के लोग हैं उन लोगों द्वारा होने वाला जो पठार नृत्य है वह डांडिया या मंजीरा जो होता है मंजीरा उसके साथ ताल और जो लय है उसके साथ शरीर को जमीन के नज़दीक लाकर बैठना होता है। तो यह जो है नृत्य सागर की जो लहरें होती है या उन लहरों पर जो हिलोर लेता हुआ जहाज है ऐसा दृश्य जो है वह खड़ा करता है। तो यह जो नृत्य है वह पठार नृत्य के नाम से जाना जाता है। सौराष्ट्र के कोलियों के कोली नृत्यों में वे सिर पर मद्रासी सिर पर बांधा जाने वाला रंगीन कपड़ा घुमावदार पगड़ी पहनते हैं जिसके छोर पर छोटे छोटे गोल दर्पण से भरे हरे पट्टे से बांधते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सौराष्ट्र के जो कोलियों के कोली नृत्य में जो है वे सिर पर मद्रासी घुमावदार जो पगड़ी होती है वह बांधते हैं जिसके छोर पर जो है छोटे छोटे गोल दर्पण से भरे हरे पट्टे होते हैं और वह पट्टों के बांधते हैं। कमर में रंगीन कमरबंद पहनकर नृत्य करते हैं। इस तरह सौराष्ट्र के मेर तथा भरवाड़ गडरिया जाति के नृत्य भी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि जो नृत्य होता है कोली नृत्य उसमें वे लोग सिर पर मद्रासी घुमावदार पगड़ी बांधते हैं जिसमें जो है गोल गोल दर्पण जो हरे रंग के पट्टे से बांधते हैं और यहाँ पे जो है कमर में रंगीन कमरबंद पहनकर नृत्य करते हैं। इस तरह से सौराष्ट्र के मेर तथा भरवाड़ यानी जो गडरिया जाति है उनके नृत्य भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो है इसे हम कोलिया नृत्य कहते हैं। इस प्रकरण में हमने देखा कि पहले की गई चर्चा अनुसार भारत की संस्कृति सर्वव्यापक और सर्वसमावेशी है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस प्रकरण में हमने यह जानकारी प्राप्त की कि जैसे हमने पहले प्रकरण में देखा था कि भारत में अलग अलग प्रजाति के लोग आकर रहे जिसकी वजह से हमारी भारतीय संस्कृति जो है वह रंग बिरंगी और विविधतापूर्ण बनी है। तो इस तरह से जो है इस प्रकार से हमारी संस्कृति में जो है काफ़ी हमें विशेषता देखने को मिलती है और हमारी भारत की जो संस्कृति है वह समन्वय संस्कृति है। तो पहले के पार्ट में जो चर्चा की गई थी उसके अनुसार हमारी जो संस्कृति है वह सर्वव्यापक और समावेशी है। प्राचीन कला से लेकर सांप्रत समय तक विविध जातियों का आगमन और हुए परिवर्तनों के अनुसार हस्तकला गृह कारीगरी और चित्रकला तथा नृत्य कला सहित विविध ललित कलाएं विकसित हुई है जो भारत के वैविध्यपूर्ण विरासत का दर्शन कराती है और विश्व में भारत की अमिट छाप छोड़ती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि हमारी भारत की जो संस्कृति है वह समन्वय संस्कृति है। तो प्राचीन काल से लेकर सांप्रत समय तक जो विविध जातियाँ भारत में आई उन सभी की वजह से हमारे भारत की संस्कृति में जो परिवर्तन हुआ उसके अनुसार हस्तकला गृह उद्योग चित्रकला नृत्य कला संगीत कला नाट्य कला इन सभी में जो है परिवर्तन हुआ और इन सभी के साथ जो ललित कला है वह विकसित हुई जो कि भारत को जो है वैविध्यपूर्ण विरासत का दर्शन कराती है और विश्व में जो है भारत को गौरवपूर्ण स्थान दिलाती है और भारत की अमिट छाप छोड़ती है। तो विद्यार्थियों इस तरह से यहाँ पे हमने पार्ट 2 के विषय में जानकारी प्राप्त की जिसमें हमने भारत की परंपराएं हस्तकलाएं और ललित कलाएं जो है इन सभी के विषय में जानकारी प्राप्त की और यहाँ पे जो है हमारा यह पाठ समाप्त होता है। तो यहाँ पे यह जो स्वाध्याय दिया गया है यह आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।